वेलकम टू माधुजा। एक क्वेश्चन जो हर उस मम्मा के दिल में है जो बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस करने वाला है, बच्चे को खाना कैसे खिलाना है। क्या बच्चे को खाना खिलाने का भी कोई तरीका होता है? कोई सो कॉल्ड मॉडर्न तरीका है क्या उसके कुछ फायदे हैं, क्या उसके कुछ नुकसान है? ये सब चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता है, ये आप लोग सिर्फ मेरे साथ डिस्कस नहीं करोगे, हमारे साथ और एक मम्मा है जिसका नाम है वीना। तो मैं उसको पहले इनवाइट कर देती हूँ, फिर उसके बारे में बात करते हैं। कम वीना। हाँ वीना। हाय। उसने कुछ सोच लिया तो इंश्योर करेगी वो करना कैसे है। तो ये एक ऐसी मम्मा है जिसने अपने बच्चे को बहुत अच्छे से खाना खाना सिखाया है अपने हाथ से। वीना सब कुछ। सो दैट्स सो इम्पॉर्टेंट। तो एक पॉजिटिव मैडनेस और क्रेजीनेस होता है इंसान में, वो वीना में है। वीना का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च है, बहुत ज़्यादा स्टडी है। श्रेया इज शी क्वालिफाइड, सीख रही है, सीखना चाहती है एंड फॉर्मल एजुकेशन भी वो ले रही है। तो अभी के लिए शी इज समबडी जिसको इंग्लिश टर्म्स में हम लोग बोल सकते हैं बेबी लेड वीनिंग एंथुजियास्ट। ऐसा इंसान जिसको बच्चों को इंडिपेंडेंट फीडिंग करवाने में, उसके टेक्निक के बारे में रिसर्च करने में बहुत मज़ा आता है। सो अभी ना फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, क्या कोई तरीके होते हैं बच्चे को खाना खिलाने के? खाना खिलाने के बेसिकली 3 तरीके होते हैं। ओके, एक तरीका मुझे पता है, मैं बताओ। फोर्स ईटिंग, पाव पे सुलाओ, मुंह पकड़ो और धपाधप मुंह के अंदर डालो, जो आई थिंक सबसे ट्रेडिशनल तरीका है। मेरी सास भी मुझे बोलते थे, क्यों टेंशन लेती है, पाव पे सुला, फटाफट खाना अंदर। सो ओके, व्हाट इफ आई डू दैट टू यू? ज़्यादा नहीं हो गया, मैं मजाक कर रही थी। लाइकवाइज जैसे हम इंसान हैं, हमें जो चीज़ पसंद नहीं आती है, इंसान है, इंसान का बच्चा है, उसको भी वही चीज़ें नहीं पसंद आती हैं जो हमें चीज़ें पसंद हैं। वुड यू लाइक एनीथिंग टू बी फोर्स्ड ऑन यू? 100% no, but yes, that's one of the type of feeding baby, that's called as forced feeding. Second तरीका बोलो। सेकेंड तरीका इज स्पून फीडिंग बाय द मदर। तो ये बेसिकली फोर्स नहीं है, मुंह पकड़ा हुआ नहीं है, बट मम्मा खिला रही है। अभी थोड़ी देर पहले क्या वीना ने डेमो दिया था पता है? तो वीना मेरा बच्चा, काऊ देखो कौवा आ गया, खा। ये देखो एरोप्लेन खट। सब बच्चा खा तो रहा है बट कुछ आता पता है नहीं कैसे चल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन फीडिंग। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ मोबाइल और टीवी और आईपैड का नहीं होता है। मोबाइल और टीवी को देख के जो बच्चा खाना खाता है उसको पता ही नहीं होता वो खा क्या रहे हैं, हाँ, और कितना खा रहे हैं। दैट्स अ टेक्नोलॉजी यूज्ड डिस्ट्रैक्शन। सो दैट इज डिस्ट्रैक्शन फीडिंग। एंड जो टॉयज के साथ खेलता है बच्चा और मदर फीड करते जाए, दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन फीडिंग। बच्चा खेल रहा है, आते जाते उसको खाना खिला रहे हैं, दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन फीडिंग। एरोप्लेन दिखा के और कौवा दिखा के खिला रहे हैं, दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन। हम दोनों कौवा और एरोप्लेन पे अटके हुए हैं। माए बहुत कुछ दिखाती है, काला बाबा, कौवा बाबा, भूत बाबा, वॉचमैन अंकल, पुलिस काका। फियर आल्सो कैन बी वन ऑफ द डिस्ट्रैक्शन दैट दे यूज। मम्मा का बाइट खा लो, पापा का साइड का बाइट खा लो, दादी का साइड का खा लो, दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन। द अदर डे आई वॉज हैविंग वड़ा पाव विथ माई फ्रेंड एंड मेरा बेबी मेरे साथ में था। मैंने उसको 5 मिनट पकड़, मुझे सिर्फ ये वड़ा पाव एंजॉय किया। व्हाट वाज दैट? अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ कंटिन्यूसली, विल यू एन्जॉय योर फूड? नहीं। इसीलिए कहते हैं खाना खाते वक्त बात नहीं करनी है। क्यों? So that you will understand what you are eating, what is the need of your body, and body signals देती है accordingly. You will able to listen to that. So one of the best ways of feeding is, जिसके तक हम लोग अभी तक गए नहीं है। So first तरीका is a forced feeding. Second तरीका is a distraction feeding, and there is a third तरीका which is called as baby led weaning. It's called BLW, जो मेरे बच्चों ने बचपन में किया हुआ है, इसका बच्चा ऑलरेडी कर रहा है। And that's one of the आपका बेबी भी कर सकता है, आपका बेबी करेगा। So let's talk about baby led weaning, that's BLW। ऐसा सब कुछ जो आपके बच्चे को एक इंडिपेंडेंट ईटर बनवाएगा। ओके, अभी हम लोग तीनों तरीके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। पहला तरीका था फोर्स्ड फीडिंग, जिसको आई थिंक वीना ने बहुत क्लियरली बताया, विल यू एंजॉय इट। वीना कोई स्पेसिफिक डिसएडवांटेज है उसका जो आपके? उसमें फायदा ही क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड। सभी तो डिसएडवांटेजेस हैं। अरे वीना ऐसा नहीं है, इतना सारा जाता है ना, एक एक कटोरी अंदर चला जाता है।
कितना बड़ा फायदा है, लोग उसमें देखते हैं, पता है? ले पकड़ और खिला दे। और दूसरा फायदा बताओ आपको, फटाफट 5 मिनट में खाना पेट के अंदर, काम खत्म, किचन के लिए मम्मा फ्री। सो व्हाट्स योर व्यू ऑन इट, जिसे आपने बहुत स्टडी किया है उसके ऊपर, इसके लिए दो क्वेश्चन। My only again question would be, will you enjoy this? No. Will you enjoy that pureed आलू की सब्जी with चावल? No. बीमार इंसान को भी हम वो नहीं देते हैं, तो हम हमारे हेल्दी बच्चे को वो कैसे दे सकते हैं? अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, इस इंसान को मैं सुलाऊंगी कभी और खाना खिलाऊंगी जब ये बंदा बीमार है। रीना तू सो जा, मैं तेरे को चम्मच से सूप पिलाती है हर रोज। उनको भी हम रिक्लाइन करते हैं, बेड को थोड़ा रिक्लाइन करते हैं कि थोड़ा सा उठ जा, सुला के खिलाने में जब फोर्स फीडिंग करते हैं तो देखिए बेबी के गले के बदले वो विंड पाइप में जाके नाक में अटक सकता है। दैट्स अ मेजर डिसएडवांटेज। वो नाक से काफ़ी बार बाहर निकलता है बेबीज़ के, और वो खाना से उनको एक डिसलाइक हो जाएगी, एवर्जन जिसको बोलता है ना, कि एक नफरत सी पैदा हो जाएगी कि यार आई हैव सीन बेबीज लिटरली माई नेबर्स, वो कटोरा और स्पून जैसे ही लेके आएगी ना खाना खिलाना है बेबी को, बेबी दूर भागती। टीना तू रुक, मैं इससे एक स्टेप आगे है। आई हैव सीन बेबीज जो माँ सामने आती है रोता है, अभी ये खाना खिलाएगी। एग्जैक्टली, कोई रोता है, कोई भाग जाता है, और दिस इज नॉट द वे। खाने को देख के व्हाट शुड बी योर थिंग, मेरे को खाना है, खाना है, खाने का टाइम हो गया। सो आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फोर्स्ड फीडिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इज दिस। सेकेंड इज डिस्ट्रैक्शन फीडिंग। डिस्ट्रैक्शन फीडिंग को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो रीना ने बताई, दैट इट रियली डजेंट मेक योर चाइल्ड अंडरस्टैंड एंड इन्वॉल्व इन टू वॉट दे आर ईटिंग एंड टू एन्जॉय इट एट इट्स फुलेस्ट। और कोई डिसएडवांटेज क्या खा रहा है उनको पता ही नहीं होता है। नाउ इफ अ बेबी इज सेल्फ फीडिंग, सो यस्टरडे नाइट इट हैपेंड, आई गेव माई बेबी उसका प्लेट जिसमें आलू की सब्जी और चपाती थी। सो ही लाइक्स आलू, ऑल बेबीज लव आलू। मैं अभी बोलना थी, ऑल बेबीज लव आलू। ऑल बेबीज, एवरीबडी लव्स आलू, नॉट ओनली बेबीज। सो जैसे ही आप में से कोई पसंद नहीं करता आलू तो आप अलग टाइप के बच्चे हो, दैट्स द ओनली थिंग। सो आई गेव हिम हिज प्लेट एंड मैं हैरान हो गई, वो बोलता ही कुछ वर्ड्स है, फ्यू वर्ड्स ही स्पीक्स। कितने महीने का बच्चा है? 14 months old he is. So लेते ही आलू, he was not saying it exactly but the tone was there, आलू 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 आलू, दही 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 दही। So he knows what he is eating. This will never happen if they are traditional आप खाना फोर्स्ड फीडेड और डिस्ट्रैक्शन फीडेड कभी नहीं होगा वो। यू विल हैव टू टीच देम बुक्स में जाके, जब वो स्कूल जाएंगे ना तो पता चलेगा अच्छा ये पालक होती है, ये आलू होता है, एंड दे हैव नेवर सीन, क्योंकि फोटोज में आलू छिलके के साथ होता है और जब हम सब्जी बनती है तो दैट लुक्स वेरी डिफरेंट। सो बेबी विल नेवर लुक पोटैटो, अच्छा वो बुक में जो स्कूल में पोटैटो लिखा था और जो मेरे प्लेट में पोटैटो है, दिस इज पोटैटो, यू नेवर नो दैट। और प्यूरी का तो स्कोप ही नहीं है यहाँ पे। प्यूरी में तो somebody told me that मैं 6 वेजिटेबल का प्यूरी मेरे बच्चे को देती है। I said very good. My God. But it doesn't mean 6 vegetable nutrition to child. Right. याद रखो all of you, पेट भरने के लिए तो जानवर भी खाते हैं, but we as a human being have this what our child did. आलू, दही, मसाले, खाना दो. Even these are important senses for child for satisfaction. बिना जो वड़ा पाव देख के हुआ, that's also part of satisfaction. So that's very important. So baby-led weaning exactly होता क्या है? Baby leading the weaning, that is called baby-led weaning. Weaning मतलब yes, same pinch sweet खाएंगे हम लोग. Weaning मतलब solids introduce करना और breast milk reduce कर देना, that is called weaning. ब्रेस्ट मिल्क बंद करना नहीं होता है, लोग मुझे फोन करके बोलते हैं Addition to breast milk, solids we have to start. कॉम्प्लीमेंट्री फूड जो चालू है वो चालू है और सॉलिड शुरू कर रहे हैं बिकॉज बच्चे का रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, बट स्टिल इन इनिशियल डेज मेजर सोर्स के लिए बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे ही डिपेंडेंट रहता है. Until first 1 year of the after birth, baby's basic nutrient comes from breast milk. और उसके ऊपर हम लोग जो भी, इसीलिए साथ में दिन में 10-15 बार खाना नहीं दिया जाता.
हम लोग कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, कितना देते हैं, उन सब के लिए यू शुड ज्वाइन अवर विनिंग प्रोग्राम हाउ टू इंट्रोड्यूस सॉलिड. फॉर दैट विजिटर्स ऑन www.myabcha.com. अमेजिंग वे 30+ रेसिपीज एंड अमेजिंग कॉम्बिनेशन. आप लोगों को एक सीक्रेट बताओ, वीना का इस पर इतना रिसर्च है. अप्रैल मंथ ऑनवर्ड्स हर महीने के एंड में हम दोनों साथ में वेबिनार्स करेंगे. वो सारे क्वेश्चंस जो माओ को लेटर स्टेज में आते हैं कि बच्चा इंडिपेंडेंटली क्यों नहीं खा रहा है, हम लोग क्रिएटिव किचन आइडियाज़ कैसे कर सकते हैं, एंड लॉट ऑफ ऐसे टॉपिक जो आप लोगों ने सोचे भी नहीं है. बट एवरीथिंग अबाउट बेबी न्यूट्रिशन, बेबी हेल्थ, बेबी फूड, बेबी रिलेटेड किचन थिंग्स. राइट वीना? सो वेट एंड वॉच फॉर द अनाउंसमेंट्स. इसके लिए आपको ट्यून इन रहना पड़ेगा मायबुजा के फेसबुक पेज के साथ, मायबुजा इंस्टाग्राम के साथ, ताकि आप कोई भी अनाउंसमेंट मिस ना करो. अभी के लिए बेबी इज लीडिंग टूवर्ड्स वीनिंग, सो हम फोर्स नहीं कर रहे, बच्चा खुद होके सॉलिड इंट्रोडक्शन की तरफ जा रहा है. खुद होके खाना खाते हैं क्या? दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग. क्या बड़ा होगा खुद ही खा लेगा. अभी हम हैं तो हमें लाड प्यार करने दो, खिलाने दो, डिस्ट्रैक्शन फीड करने दो. ठीक है, तुम्हारा लाड प्यार ममता एक तरफ, बट उसके तुम्हारे लाड प्यार के जो आगे साइड इफ़ेक्ट्स तुम्हारे लाइफ टाइम तुम्हें और तुम्हारे बेबी को फेस करने होंगे, वो बहुत ज़्यादा होते हैं. पता नहीं होता है खा क्या रहे हैं, पता नहीं होता है खाना कैसे है, खाना कितना है, भूख कब लग रही है, भूख पेट कब भर गया, ये सारी चीज़ें उन्हें पता ही नहीं चलती हैं, बिकॉज यू आर डिस्ट्रैक्टिंग देम फ्रॉम देयर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स ऑफ ईटिंग. ओके, ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया. देयर इज अ फिजिकल एस्पेक्ट टू द होल थिंग. जब भी हम लोग फोर्स कर रहे हैं या प्यूरिड खाना दे रहे हैं, देयर इज नो मंचिंग और द च्यूइंग दैट इज इन्वॉल्व. तो बहुत सारे लोग मुझे 1 साल का बच्चा और बोलते मेरा बच्चा तो चबा के खाना खा ही नहीं रहा है. जैसे तूने 1 साल क्या दिया था? ये हम लोग प्यूरिड ही दे रहे थे. तो चबाना बच्चे ने सीखा ही नहीं है. सो जो बच्चा इंडिपेंडेंटली खाता है, लाइक बेबी लेड विनिंग, उनका हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन इज अमेजिंग. मैं आपके साथ कुछ वीडियोस शेयर करी हूँ जो इसके बच्चे के, एंड यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड. देख लो पहले वो. क्या मस्त है ना ये बच्चा. इतना छोटा बच्चा था, 6.5 महीने का बच्चा. दैट्स व्हाट इज बेबी लेड विनिंग इज ऑल अबाउट. तो मंचिंग और चूइंग अगर बच्चे को आपको सिखाना है तो बेबी लेड विनिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग. सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सलाइवा. जो थूक होता है आपका, वो जब भी खाने में मिक्स होता है तभी उसका प्रॉपर डाइजेशन होता है. और ये बेबी लेड विनिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है. इनफैक्ट दैट्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बेबी लेड विनिंग. बच्चा खुद होके कैसे खाएगा यार, इतना छोटू सा बच्चा है, समझ में आता भी है उसको कि ये चीज़ मुंह में डालना है. टिदर उठा के मुंह में डाल सकते हैं, पेन्स उठा के मुंह में डाल सकते हैं, सब टॉयज़ को वो मुंह में डाल सकते हैं. हमें बचाना होता है यार, फर वाला टॉय या ऑल सिक्के उठा के खा सकते हैं, बटन्स निगल लेते हैं. जब इतनी सारी चीज़ें, जूते उठा के दे, किसी को भी टेस्ट नहीं है. या दिस आर नॉट एडिबल थिंग्स एट ऑल. जब ये सारी चीज़ें उठा के मुंह में डाल सकते हैं तो उन्हें पता है उठा के मुंह में डालना क्या होता है. यू जस्ट हैव टू. अभी मुझे एक बात बताओ, मेरे हाथ में है कटोरा चम्मच और बेबी को खाना खाना है. एक्सप्लोरेशन ही नहीं है, तुम्हें खाओगे कैसे खाओगे आप खाना? इनफैक्ट लोग और एक चीज़ करते हैं, मेरे मुंह के पास चम्मच लेके आओ. लोग हाथ पकड़ते हैं, हाँ, और फिर मुंह में डालते हैं. हाँ, तो अगर मेरे हाथ में खाना है तो आप कैसे खाओगे? हमें मुझे देना पड़ेगा ना आपको कि आप लो खाओ.
सो बेबी लेड विनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इज लो और खाओ. We just have to offer food. That is our responsibility. खाना नहीं खाना, कितना खाना, that is their responsibility. And let's respect individual decisions. Independent eaters. It will not just be independent eating. Baby उसको choose करने मिलेगा क्या खाना है, कितना खाना है, and this will reflect in their entire personality. You have a target of मोटा बच्चा. No, मेरा बच्चा मोटा नहीं. Very important thing. Even I didn't. When have that I was target. pregnant, I wanted a मोटा बच्चा. मैंने पूछा भी था. So She remembers my answer. If I know that, I always say that don't expect a healthy baby, expect a fit baby. हेल्दी का डेफिनेशन ही चेंज हो गया. हेल्दी मतलब मोटा, whereas healthy does not mean मोटा now. हेल्दी मीन्स Be fit. I think let's keep the target. So of मेरा being टारगेट था कि मोटा बच्चा होना चाहिए, उसके अच्छे फोटोज आएंगे, वो एंड ऑल दैट. बट मेरा बेबी मोटा नहीं है, बट ही इज वेरी हेल्दी, फिट, एंड ही वाज Active. and reached all his milestones before time, and he By the way- weighs 10 kgs at the age of 1 year. By the way, all of you, her child is born at low birth weight. Her baby is LBW baby. श्रेया बहुत सारे शॉर्टकट आ रहे हैं. BLW आया, LBW आया, but her baby was born LBW. That's low birth weight baby. Under 2 kgs. 2 kgs. It was 2 kgs when she got discharged. Baby was under 2 kgs. I still remember that. So basically that श्रेया नहीं वो मेरा बच्चा तो हम लोगों के बच्चे तो 2.5 किलो 3 किलो 3.5 किलो के बच्चे पैदा हुए यार. तो फिजिकल स्ट्रेंथ कितना लगता है चम्मच को उठा के मुंह में डालने के लिए. So nowhere nothing matches. And today he is when he was 1 year old, he was 10 kgs. Brilliant है. So एक चीज हम लोग बता सकते हैं BLW से एकदम गप्पू गप्पू बच्चा होना थोड़ा खाना कम डिफिकल्ट खाता है. है, मैं जितना देती हूँ आधा गिराता है, कम खाता है, बट ही इज लाइक reached all his milestones. Parameter wise is absolutely perfect. and that's okay यार. So third and a very very important thing जो वीना ऑलरेडी कवर कर चुकी है, बच्चा सब कुछ खाता है. बिकॉज बच्चा खाने को ही अपना पसंद की चीज़ की तरह देखता है और कंपल्शन और फोर्स की तरह नहीं देखता है. अब आप लोग डिसाइड करो क्या आपको फोर्स फीडिंग करना है, क्या आपको डिस्ट्रैक्शन फीडिंग करना है, या आपको BLW दैट्स बेबी लेड विनिंग करना है. जिसको बेबी लेड विनिंग नहीं करना है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो टिल नाउ. हैव अ ग्रेट टाइम. जिनको बेबी लेड विनिंग करना है रुको तरीके भी तो सुन के जाओ यार.